ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ, सो 3 घंटे का समय मिलेगा। प्रश्न एक अपने को हैगा, बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प को चुने। आओ चुनते हैं सही विकल्प नो। आ देखो बेटा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अति प्लस अंत शब्द में संधि का सही विकल्प करें। देखो अति अंत जो तुम इकट्ठा करके बोलूंगे ना, अति अंत बन जाना, अति अंत। पर ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤਿਅੰਤ, ਆ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, परमवीर चक्र समस्त पद का सही समास विग्रह चुनकर लिखे। कहता परमवीर चक्र, परमवीर का चक्र, परमवीर से चक्र, परमवीर को मिलने वाला चक्र, या फिर परमवीर द्वारा चक्र। करैक्ट आंसर आ जाता है कोल परमवीर को मिलने वाला चक्र, डेट इज परमवीर चक्र। डन। थर्ड क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर भूलना शब्द का भाववाचक लिखे। भूलना होंदा किसी चीज नू दिमाग विचों कढ़ देना, भूल जाना। ठीक है, सो ओदा होना क्या, भाव, भाववाचक भूलेगी या भूलने वाला भूलेगा या भूल। करेक्ट आंसर दस देना नो, करेक्ट आंसर आ जाना बेटा भूल, भूल, भूल। डन, भूल। नेक्स्ट देखो चौथा क्वेश्चन, श्री कृष्ण शब्द का पर्यायवाची सही विकल्प चुनकर लिखिए। कहते देवकी नंदन, राघव, गोपाल, क और ग। देखो बेटा जी, राघव श्री राम जी नु कहा जाता सी, किधर गया, राघव श्री राम जी नु कहा जाता ही। ठीक, तो गोपाल ते देवकी नंदन किन्हां नू कहा जाता ही, श्री कृष्ण नू। सो क और ग दोनों ही सही आ, ये वाली ऑप्शन अपने को सही आ जानी है। संस्कृत शब्द जेड़ा बेटा अपने को हैगा आ, संस्कृत शब्द का विशेषण विकल्प चुने। सो ये तुहाडे कोल करैक्ट केड़ा आ जाना है? देखो संस्कृतिक तो दो आ, दोनों विच केड़ा आऊगा, संस्कृति आऊगा की आऊगा? चलो मैं तुहानू आंसर तो दस दिंदा, पर एक गल याद रखो, संस्कृत है ना, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਜੀ सांस्कृतिक। ठीक, ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ कि निम्नलिखित बहुविकल्प प्रश्नों के सही उत्तर जो 4 नंबर दे। फर्स्ट, बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है? नीति के दोहे पाठ के आधार पर बताएं। पढ़ लेने ऑप्शन ताकि सानू क्लियर हो जाए कि आंसर की आऊगा। अलग अलग गुण और अलग अलग स्वभाव वाले। दूसरा, एक जैसे गुण अलग अलग स्वभाव वाले, एक जैसे गुण एक जैसे स्वभाव वाले, थोड़े से मिलते हुए गुण और पूरी तरह से अलग अलग स्वभाव वाले। करैक्ट ऑप्शन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗੀ? ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ करैक्ट ऑप्शन आ जानी जी केड़ी? ग ऑप्शन, एक जैसे गुणों और एक जैसे स्वभाव वाले। ग यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन दे लई, थर्ड। ठीक, सो सेकंड देखो, कहते गाता खग कविता के अनुसार फूल हमें किस चीज का संदेश देते हैं? रोने का, मुरझाने का, सोने का, या फिर सदा मुस्कुराने का? फूल हमें संदेश देते हैं बेटा जी सदा मुस्कुराने का, इसलिए तुसी भी मुस्कुरा दो इसे गलते। ठीक, सो अगला क्वेश्चन है अपने को, अशिक्षित का हृदय पाठ के अनुसार बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था? सो किसके पास गिरवी था जी? ठाकुर शिवपाल सिंह, तेजा सिंह मजदूर, या मनोहर सिंह के पिता के पास? करेक्ट आंसर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाना ठाकुर शिवपाल सिंह, ठाकुर शिवपाल सिंह। ये वैसे भी याद रख लेना आपने। ठीक, फोर्थ, नर्स पाठ के आधार पे बताएं महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था? सो ओ सी सिस्टर सुसान, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सुसाम। ठीक, फिर कहता हमारी बिल्लियों हमसे म्याऊ लोकोक्ति का अर्थ जड़ा स्पष्ट करें। सहायता प्रदान करने वाले को ना धमकाना,
हमारी बिल्ली का दूसरों के कहने से म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालना, हमारी बिल्ली का हमारे कहने से ही म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालना, या फिर सहायता प्रदान करने वाले को ही धमकाना। सो ਇਹਦਾ आंसर घ आ जाना, सहायता प्रदान करने वाले को ही धमकाना। ठीक। सो जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। सो फर्स्ट क्वेश्चन जिदा है रविंद्रनाथ का पड़ोसी का व्यवहार क्यों अखरा। सो देखो तुम जो पढ़ोगे ना, देश विदेश में बधाई संदेश आए, उनके पड़ोसी ने उन्होंने बधाई नहीं दी। टैगोर का यह व्यवहार अखरा, लेकिन उन्हें उसे भुलाने की कोशिश की। ठीक है, कि यही गल कि पड़ोसी ने रविंद्रनाथ को पड़ोसी की व्यवहार क्यों अखरा, क्योंकि जो पड़ोसी सीगा उन्हें उन्होंने बधाई नहीं दिती सी। कादी बधाई नहीं दिती सी, पुरस्कार मिले दी बधाई नहीं दिती सी। कहता पड़ोसी के व्यवहार से टैगोर का व्यवहार किस प्रकार प्रभावित हो रहा था। वह जब उसके बारे में सोचता तब क्रोध से भर जाता था। सो सेकंड आंसर लिख देना। थर्ड कहता पड़ोसी ने अपने व्यवहार की भूल किस प्रकार सुधारी। पड़ोसी ने किदा सुधारी सी जी, देखो जी उन्हें जड़ा सी की कीता, बार बार उसका चेहरा आ जाता। सो उन्हें कुछ कीता सी जी, उसने तो समुद्र और गड्ढे में कोई अंतर नहीं किया। टैगोर अपनी गलती का एहसास हुआ कि यदि दूसरा अपनी उदारता छोड़ रहा है तो वे क्यों छोड़े। ठीक है, सो इस प्रकार ਇਹਦਾ आंसर आ जाना। बाकी मैंने थोड़ा जिहा देख लैन दो। क्वेश्चन कहता पड़ोसी ने अपने व्यवहार की भूल किस प्रकार सुधारी। मिल गया सी ਉਹਦਾ आंसर कहता कि वह जब उसके बारे में सोचता बहुत क्रोधित होता है। ये तो सीगा है ना। सो फिर असी लिखना है इस्थों कि सूर्य की किरणों में सागर चांदी सा चमक रहा था। इथों शुरू होना। अगली सुबह वह समुद्र के किनारे टहल रहे थे। सूर्य की किरणों में सागर चांदी सा चमक रहा था। तभी उनकी नजर करीब ही पानी से भरे गड्ढे पर पड़ी। वहां भी सूर्य की किरणों बराबर पड़ती रहती थी। तभी उन्हें ख्याल आया कि सूर्य ने तो सबको बराबर ही किरणें फैलाई हैं। डन। अगला क्वेश्चन है पुरस्कार शब्द का अर्थ। पुरस्कार आप किसी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਪਹਾਰ। ਉਪਹਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੋਹਫਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਤੋਹਫਾ, तोहफा देख लो स्पेलिंग, तोहफा। ठीक। फिर है उपरोक्त गद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। सो केंद्रीय भाव कमेंट कर दो। वैसे पैरा पढ़ के तुहानू समझ आई जाना। रविंद्रनाथ टैगोर दा लिख सकते हैं तुसीं। फिर अपने को आ जाने निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। समरूपी भिन्नार्थक शब्द अचल और अचला विच अचल का अर्थ क्या है। जिहड़ा अचल है ना, ਇਹਦਾ मतलब हुंदा है पर्वत। पर्वत। ठीक। पहाड़, पहाड़। डन। ते अचला दा अर्थ हुंदा अपने कोल धरती या फिर पृथ्वी। धरती लिख लो, सौखा है। धरती। पृथ्वी लिखना लिख लो, पृथ्वी। ठीक। अगला क्वेश्चन, जिसका आचरण बुरा होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से चुनकर लिखे। सो जिसका आचरण बुरा हो सदाचारी, दुराचारी, अल्पाहारी। सो ਜਿਹਦਾ ਆਚਰਣ ਬੁਰਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬੁਰਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁਰਾਚਾਰੀ। ਕੀ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਗਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਗਲਣਾ शब्द का विलोम विपरीत शब्द क्या है। सो उगलना मतलब होगा, उल्टा लिखना ना, तो उगलना का उल्टा होगा निगलना। ठीक। फोर्थ देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उत्तर शब्द का अनेक अर्थ है। उत्तर, उत्तर हुंदा है बाद का। उत्तर हुंदा उत्तर दिशा। उत्तर हुंदा जवाब। उत्तर हुंदा बाद का। उत्तर हुंदा किरण सारा। जवाब नीचे उतरना, प्रतिकार। राइट आंसर मैं तुहानू दसदा, फर्स्ट ऑप्शन ये राइट है, बाद का, उत्तर दिशा या फिर जवाब। ठीक है, ये तिन्ने ही इहदे लई सही है। अपने कोल बिल्कुल करेक्ट है। सिपाही ने युद्ध में प्राण की बाजी लगा दी। तुसीं इहनूं करैक्ट करके किद्दां लिखना, मैं तुहानूं लिख के दिखा दिंदा। एक मिनट, डार्क कलर नाल लिखदे हां। सिपाही जिहड़ा है, सिपाही, सिपाही ने युद्ध में
प्राणों की बाजी लगा दी। प्राण उत्थे लिखा ना प्राण, तो प्राण की जगह तुसीं लिखना प्राणों की बाजी लगा दी, जिद्दां सेंटेंस दे विच हैगा। ठीक, हुण तुहाडे कोल हैगा आ भाग ख, जिहदे विच तुहानूं इन्हां दोनां दे विच किसी एक दा की करना आ, सब प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, जिद्दां अपना पंजाबी च करदे आ। ते आओ इन्हां नूं कर लईए। आ लो जी, तुहाडे लई आपां लभ लिया पहला वाला, बसो मेरे नैनन में नंद लाल। सो इनू करांगे जी। सो मोहनी मूर्ति सावरी सूरती, जिन्ना भी अपना गोपाल इत्थे तक ही सीगा, एक बार क्वेश्चन पेपर च देख लेंदे आ देखो पहला वाला ही है, बसो मेरे नैनन में नंद लाल। सो गोपाल तक असीं इहदा कर लेंदे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखांगे प्रसंग। प्रस्तुत पद मीराबाई जी की रचना पदावली में से लिया गया है। इस पद में मीरा जी श्री कृष्ण की मन को मोहित करने वाली छवि का वर्णन करते हुए उसे अपने नयनों में बसाने का वर्णन करते हैं, किया है। ठीक है, सो हम सीधी व्याख्या लिख लेते हैं। मीराबाई कहती हैं कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरी आंखों में बस जाओ। आपकी मन को मोहित करने वाली सुंदर छवि, सावली सूरत व बड़ी बड़ी आंखें, आपने मोर के पंखों का बना मुकुट व मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हैं। आपके माथे पर लाल रंग का तिलक शोभा बढ़ा रहा है। आपके होठों पर अमृत के समान मीठी ध्वनि निकलने वाली मुरली है और हृदय पर वैजयंती माला सुशोभित है। छोटी छोटी घंटियां आपके कमर पर बंधी हैं। पाँव में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हैं, जिनकी ध्वनि मन को आकर्षित करती है। मीरा के प्रभु कृष्ण का यह रूप देखकर संतों को सुख वाला तथा भक्तों की रक्षा करने वाला है। सो असीं आ भी कर लिया। अगे अपने कोल हैगे आ 21 नंबर के 6 प्रश्न। सो इस तो देखो, मैं तुहानूं कहा तो कहना हुंदा वीडियो स्किप ना करया करो, क्योंकि हुण जिहड़ी मैं गल दस्सण लगा बेटा जी, देखो हुण ये किन्ने आ, उन्होंने कहा 21 नंबर के क्वेश्चन आ। बच्चे पता की गलती कर दिंदे आ, कई बच्चे, मैं सारिਆਂ दी नहीं गल करदा, कई बार आपां नूं ज़्यादा आंदा हुंदा है ना, तो असीं ज़्यादा आंसर लिख दिंदे आ। पर बेटा तुसीं ये तो देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आ, सो 1 नंबर जिन्ना ही लिखना। सो मेरे सारे बच्चों तो यही रिक्वेस्ट है बेटा, तुसीं 1 नंबर का आ, ज़्यादा तो ज़्यादा सिर्फ तुसीं 2 लाइन्स लिखो, इना सफिशिएंट है। ओके जी, सो डैट्स वाई तुसीं सिर्फ 2 लाइनां वध तो वध लिखियो, पर शॉर्ट क्वेश्चन लिए आपां शॉर्ट ही आंसर लिखना। ठीक है, तो आओ हुण आपां ये जिन्ने भी क्वेश्चन है आंसर कर लईए। किन्ने 6 क्वेश्चन के आंसर लिख लीए। सो इत्थे ऑलरेडी तुहाडे लई गाइड तो लभ के टिक कीते आ। तुसीं अपनी गाइड होवे तो गाइड तो पढ़ना प्रैफर करियो, जां कॉपी बनाई है तो कॉपी तो पढ़ियो, जिथों मर्जी रिवीजन भी कर लैनी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, शल्य कौन था? सो जो शल्य या महाबली कर्ण का सारथी, माद्री का भाई और नकुल सहदेव का मामा था। रिपीट कर लेने एक बार दोबारा। शल्य महाबली कर्ण के सारथी, माद्री का भाई और नकुल सहदेव का मामा था। डन। सो अगला क्वेश्चन इस तो अगला हैगा आ, वो भी इत्थे किथे टिक कीता आ रहा। साधु ने तावीज का प्रयोग किस पर किया? सो किस पर किया सबसे पहले? सो जड़ा साधु है उन्हें तावीज का प्रयोग एक कुत्ते पर किया। ठीक है, ये तुसीं याद रखना। तो इत्थे एक होर क्वेश्चन मैं तुहानूं दिखाना चाहूँगा, जड़ा हेठा लिखा है कि तावीज को बनाने का ठेका किससे दिया गया था? साधु बाबा को दिया गया था। ते राजा ने वेश बदलकर पहली बार कार्यालय कब गए थे? 2 तारीख को। वैसे तुसीं इन्हां क्वेश्चन नूं पढ़ लेना। ठीक है, फिर अपने को देखो क्वेश्चन है, ममता कौन थी? ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। देखिए 21 लाइन के आंसर ये लिए सफिशिएंट है। ठीक है, सो इस तो हेठा अपने को हैगा है, देखो मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी बेटा जी? सो उन्होंने मांगी थी 1 सप्ताह की। सप्ताह शब्द औखा लगता तो हफ्ता लिख लिया, हफ्ता जे आंदा होया तां जिदा हफ्ता। ठीक है, सो इस तो अगला क्वेश्चन, दादाजी की पोती ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी? सो दादाजी की पोती इंदू ने प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, सो देखो आप 6 ਦੇ 6 क्वेश्चन बड़े ईजी तरीके ਨਾਲ कर लिया। हुण असीं वधांगे अगे ते करांगे वड्डे क्वेश्चनस। वड्डे क्वेश्चन विच असीं किन्ने करने आ? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दें। सो आओ इन्हां क्वेश्चनों नूं कर लईए, फिर इस तो बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी इकट्ठे कर लांगे। ठीक है जी, तो लॉन्ग क्वेश्चन एक बार देख लो, फिर आपां इन्हां नूं भी करदे हां। ठीक है, तो देख लो। सो इत्थे देख लो जी, अपने कोल पहला क्वेश्चन है, सिस्टर सुसान ने महेश को
अपने बेटे के बारे में क्या बताया, तो सिस्टर सुसान ने महेश को रोता देख के उसे अपने महेश को बताया कि उसका बेटा भी उसी की भांति रोता है, वह बहुत शैतान है, उसका नाम भी महेश है, वो अभी 3 महीने का है, बिल्कुल छोटा सा है। उसने महेश को यह बताया कि आया जब उसे खेलती या गाना गाती है तो वह खुशी से हाथ पैर ऊपर नीचे करने लगता है जैसे नाच रहा हो। महेश के पूछने पर वह उसे बताती है कि उसके बेटे को अभी बोलना नहीं आता, इसलिए वो अभी अंगू अंगू गू गू करके बोलता है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन सीखा। अगला क्वेश्चन अपने को है गया, साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने कौन कौन सा ज्ञान प्राप्त किए। सो साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने भारतीय धर्म और विभिन्न संप्रदायों का ज्ञान प्राप्त किया। भारतीय धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों का भी ज्ञान आपको साधुओं की संगति से ही मिला। ठीक, अगला क्वेश्चन, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए। देखो, बसंती ने जैसा नकारात्मक व्यवहार सोचा था, उसके पुत्र का व्यवहार उसके बिल्कुल विपरीत था। उसने ऐसा सुख भरा जीवन कहीं नहीं देखा था। उसके पुत्र ने आजकल के स्वार्थी पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं किया था और अब वह अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। इस प्रकार पुत्र का स्नेह व्यवहार पाकर बसंती की आंखों में आंसू आ गए। फिर है गया, हम अपने देश के सौंदर्य बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं। देखो, जब हम केला खाकर छिलका रास्ते में फेंक देते हैं, घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, मुंह से गंदे शब्द से गंदे भाव प्रकट करते हैं, इधर की उधर और उधर की इधर लगाते हैं, अपना घर दफ्तर गली गंदा रखते हैं, होटल धर्मशाला या दूसरे स्थानों में जीनों में कोने में पीक थूकते हैं, उत्सवी मेलों रेलों और खेलों में ठेल मठेल करते हैं, निमंत्रित होने पर समय से लेट पहुंचते हैं, वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते। ऐसे सब करके हम अपने देश की संस्कृति के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि छुट्टी कैंसिल किसने क्यों करवाई। जयदेव ने। पढ़ांगे, जयदेव की छुट्टी आने से 2-3 दिन पहले ही गुप्तचरों से यह सूचना मिली कि रात के अंधेरे में पुलिस पिकेट से 1-1.5 मील दक्षिण की तरफ कुछ सोन स्मगल कर बॉर्डर पार करने वाले हैं। जयदेव इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसी कारण उसने अपनी छुट्टी कैंसिल करवा दी। करन जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट। सो लॉन्ग क्वेश्चन विच ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन है वो हैगा मनोहर सिंह का चरित्र चित्रण। मैं क्या ही ना पर बड़े क्वेश्चन भी नाल ही कर लेंगे हैं। चलो फिर, मनोहर सिंह अशिक्षित हृदय कहानी का मुख्य पात्र है। सारी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है। उसकी आयु 55 वर्ष की है। अपनी जवानी फौज में नौकरी करते हुए बताई। अब वह संसार में अकेला है। परिवार का कोई साग संबंधी गांव में एक दूर के रिश्तेदार हैं, आगे पढ़ते हैं, जिनसे भोजन बनवाकर अपने जीवन की गाड़ी खींच रहा था। एक बार वह ठाकुर शिवपाल से खेती के लिए कर्जा लेता है, जिसे वह चुका नहीं पाता। ठाकुर उसका नीम का पेड़ अपने पास गिरवी रख लेता है। मनोहर सिंह ठाकुर को पेड़ तो दे देता है, परंतु उसे केवल एक आश्वासन देता है कि वह उसे पेड़ को काटे नहीं। वह उसे नीम के पेड़ से अपने भाई जैसा प्रेम करता था, क्योंकि वह उसे उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। उस पेड़ के लिए वह मर मिट जाने के लिए तैयार हो जाता था। जब उसे पता चलता है कि तेजा उसके पेड़ को बचाने के लिए घर से पैसे चुरा कर लाया है, तब वह उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे पैसे वापस कर देता है। तेजा सिंह द्वारा पेड़ बचाने में सहायता करने पर अपना पेड़ उसी के नाम कर देता है। इस प्रकार हमारे सामने प्रकृति से प्रेम करने वाला, अपने पिता की धरोहर का सम्मान करने वाला, स्वाभिमानी, परोपकार को मानने वाला व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। देखो जी,
दो कलाकार शीर्षक हमारे विचार में पूर्णतः सार्थक है। अरुणा और चित्रा दोनों सखियों को लेखिका ने दो कलाकार माना है। चित्रा अपनी चित्रकला के कारण एक कलाकार का दर्जा पाती है। वह अरुणा अपने मानवीय गुणों के कारण चित्रा से भी बड़ी कलाकार कहलाती है। जिस भिखारियों और उसके रोते हुए बच्चों का चित्र बनाकर चित्रा देश विदेश में प्रसिद्ध हुई थी, उन्हीं अनाथ बच्चों को पालन पोषण करके अरुणा चित्रा से भी बड़ी कलाकार कहलाती है। इस तरह इस कहानी का शीर्षक दो कलाकार पूर्णतः उपयुक्त शीर्षक है। अगला क्वेश्चन है, अगर लेखक ने देश के नागरिकों को चुनाव में किन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है? लेखक ने देश के उच्चता और हीनता की कसौटी चुनाव को कहा है, इसलिए उसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का सही उपयोग या फिर प्रयोग जड़ा है करना चाहिए। किसी भी नागरिक को गलत लोगों को उत्तेजक नारों या व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत नहीं देना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि जब कोई चुनाव हो तो व्यक्ति विशेष के गुण दोष को विचार कर ठीक मनुष्य को ही अपना मत देना चाहिए, ना कि किसी लालच में आकर। तभी कोई देश उच्च बन सकता है। फिर अगला क्वेश्चन ताड़े कोल हैगा कि डीसी ने अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व क्यों होता है? देखो, डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व इसलिए होता है क्योंकि जयदेव ने वीरता और बहादुरी से तस्करों का मुकाबला कर उनसे 5 लाख का सोना पकड़ा और जिससे खुश होकर गवर्नर की तरफ से जयदेव को 10,000 का इनाम दिया गया। जयदेव इनाम में मिली राशि को शहीद पुलिस अफसरों की विधवाओं में बराबर बांटने की बात कहता है। जयदेव और उसके परिवार की त्याग और करुणा पर डीसी गर्व महसूस करते हैं। ਵੱਡੇ क्वेश्चन होने जाने तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਵੇਦਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आओ ਹੁਣ ਅਸੀਂ पढ़ ਲਈਏ। देखो जी, आप लिखेंगे पृथ्वी की सतह पर 8 मार्च को एक महिला दिवस मनाया जाता है। इतना थोड़ा सा गलत लिखा है, तो ठीक कर लियो। सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। लड़कियों की शिक्षा और विश्व स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। हुण असीं करांगे विज्ञापन, जो कि हैगा मैनेजर की आवश्यकता ते। ठीक है। सो देखो, विज्ञापन असीं तुहानूं किवें करवाया, पहले तो ही लिखे है विज्ञापन। ठीक है। फिर इथों लिखना है आवश्यकता है एक योग्य एवं अनुभव मैनेजर की। हमारे प्रतिष्ठित 5 सितारा होटल सेक्टर 17 चंडीगढ़ में तुरंत एक मैनेजर की आवश्यकता है। ठीक है। उम्मीदवार होटल प्रबंध में अनुभवी, ईमानदार एवं मेहनती होना चाहिए। वेतन योग्यता के अनुभव के अनुसार दिया जाएगा। ठीक है। फिर इच्छुक उम्मीदवार ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਅਮਿਤਾਭ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹੀ ਡੇਟ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ। दूसरी चीज़ है वो हैगी अपने को प्रतिवेदन। सो प्रतिवेदन असीं किद्दां करनी है? देखो, प्रतिवेदन शैक्षिक भ्रमण। आओ कराइए तुहानूं ये भी। सो
ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨੂਕਾਂਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। दयानंद पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। हमारी कक्षा छात्र दल दिनांक 14/9/2025 को शैक्षिक भ्रमण हेतु चंडीगढ़ गया। इस भ्रमण में हमारे साथ रोज गाइड एवं रोक गाइड भी थे। हुण मैं तुहानूं ये करैक्ट कर दिना। इस भ्रमण में हम इत्थे जाना हम रोज गार्डन द स्पेलिंग देख लो, गार्डन एवं रॉक गार्डन जिवें तुहानूं क्वेश्चन पेपर दे विच स्पेलिंग है ना उत्थों देख लेना। सबसे इत्थों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पंजाब विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। वह एक विश्वविद्यालय के इतिहास विभागों और शैक्षिक वातावरण की जानकारी दी गई। इसके बाद हमने अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को भी देखा। यह भ्रमण हमारे लिए ज्ञानवर्धक एवं रोचक था। इस यात्रा में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक, सो इस तो बाद यही जड़ा शैक्षिक भ्रमण तुहानूं एक बार दोबारा रिपीट करा देने वास्ते इत्थे लिखिया है। हुण आपां करन लगे मुहावरे। ठीक है जी, याद रखियो कि जल कोकती दोनों ही चीज़ां आ। सो मैं तुहानूं सारे करवा देने लगा, जिहड़े तुहानूं ईजी लगण उह कर लियो। किन्ने 3। फूल झड़ना, इहदा आ जाना आ कठिन परिश्रम के बाद जब राम सफल हुआ तो उसके चेहरे की खुशी को फूल झड़ने लगे। यानी कि फूल झड़ने का मतलब की हो गया बहुत खुश होना। ठीक है, तो ये भी वधिया मार्क्स लैके आओ, फिर तुहाडे मूँह ते फूल झड़न लग पैणे। ठीक है, फिर अगर रुपया पानी में फेंकना, बिना सोचे समझे महंगी चीज़ खरीदना, रुपया पानी में फेंकने जैसा है। ठीक है, सो ये वाह क्या सेंटेंस है। बंदर घुड़की गीदड़ धमकी, ये लकोकती है। इहदा अर्थ यह है उसे कमज़ोर आदमी की धमकी तो बंदर धुड़की गीदड़ धमकी जैसी थी। इत्थे से तुहानूं मैं सेंटेंस ते वो भी छोटे सेंटेंस बना के दस्सिया। ठीक है, का वर्ष जब कृषि सुखाने, इहदा सेंटेंस आ जाना किसान के लिए अच्छी बारिश का वर्ष जब कृषि सुखाने जैसी होती है। ठीक, सो आप बेटा जी मुहावरे कर ले। हुण असीं लैटर करनी है अपने कोल। जिवें लैटर है आपका नाम अरविंद कुमार है, आप मकान नंबर दिस जो भी ये टॉपिक है तुसीं पढ़ लो। फिर इसदी लैटर लिखनी है। फिर तुहाडे कोल निबंध है जी, निबंध 7 नंबर का आ। आओ अनुवाद है, अनुच्छेद जो भी है पई नूं करदे हैं। हेडिंग लिखोगे बेटा जी सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सेवादन हाई स्कूल, या फिर तो ये अपना सरकारी सीनियर सेकेंडरी या फिर सरकारी हाई स्कूल लिख लेना। दिल्ली मोगा बठिंडा जिहड़ा भी तुहाडा जिला होया उस अकॉर्डिंग। विषय डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन, यानी कि एप्लीकेशन अप्लाई करना है। ठीक है, सो आप स्टार्ट करते हैं लिखना महोदय, फिर कॉमा, अगली लाइन से सविनय निवेदन है कि आपके विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से मुझे डाटा एंट्री ऑपरेटर पद की जानकारी प्राप्त हुई है। मैं इस पद के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। आगे देखो, मेरा नाम अरविंद कुमार है तथा मैं मकान नंबर 125 मयूर विहार पानीपत का निवासी हूँ। मुझे कंप्यूटर पर डाटा एंट्री का अच्छा ज्ञान है। मैं MS वर्ड एक्सेल तथा अन्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग दक्षता पूर्वक कर सकता हूँ। मैंने पहले भी डाटा एंट्री से संबंधित कार्य किया है। मैं परिश्रमी, ईमानदार एवं समय का पाबंद हूँ। यदि मुझे आपके प्रतिष्ठित विद्यालय में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं पूरी निष्ठा एवं लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करूँगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी योग्यता को ध्यान में रखते हुए मुझे इस पद पर नियुक्त करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ठीक, सो ये तुहाडी होई एक एप्लीकेशन कंप्लीट। फिर तुसीं एंडिंग किद्दां करनी है, तुसीं लिखोगे धन्यवाद भवदीय अरविंद कुमार, मकान नंबर, एड्रैस जो तुहानूं क्वेश्चन पेपर से आपां मैंशन किया सीगा ओहो। हुण आ जाओ तुहाडे कोल की आ अनुच्छेद, जिवें जनसंचार के माध्यम पढ़ांगे। जनसंचार के माध्यम वे साधन जिनके द्वारा सूचनाएं एक स्थान
एक साथ बहुत से लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट और सोशल मीडिया जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। इनके द्वारा हमें देश विदेश की घटनाएं, दिशा, विज्ञान और मनोरंजन की जानकारी मिलती है। जनसंचार के माध्यम समाज में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के डिजिटल युग में मोबाइल और इंटरनेट ने सूचना को और भी सुलभ बना दिया है। सही और जिम्मेदारी जनसंचार समाज को सही दिशा में सहायक होती है। ठीक है, सो ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ मैंने लोहड़ी का त्यौहार कैसे मनाया। ये भी अनुच्छेद सीगा। लोहड़ी पंजाब का एक प्रमुख और उल्लासपूर्ण त्यौहार है। मैंने इस वर्ष लोहड़ी का त्यौहार अपने परिवार और मित्रों के साथ बड़े उत्साह से मनाया। शाम को हमने आंगन में आग जलाई और उसके चारों ओर घूमकर मूंगफली, रेवड़ी और तेल अर्पित किए। सभी ने लोकगीत गाए और नृत्य किया। घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और बड़े आशीर्वाद लिए। सो ये तुम पढ़ लियो। ठीक है, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨੋਂ ਦਾ बढ़ता ਜੰਜਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 3 ਸੀਗੇ, ਮੈਂ 3 ਕਰਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁਕਾਈਏ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2 ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਹੈਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ पढ़नी है। मान ले कि आपका नाम जीनत अमान है। आपका भारतीय डाक के सेक्टर 17 चंडीगढ़ में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये है। आपको अपने इस खाते से इतनी तारीख को इतने रुपए निकालने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित जड़ा पत्र है इसे फिल करें। फिल कितना करना देखो ध्यान ना। फस्ट ऑफ ऑल इनू चक लो उत्ते। देखो फस्ट ऑफ ऑल जी डैश आई जाती तुम उदा भरना शुरू करी जाओ। दिनांक जी डेट इतने मैंशन है देख लो। इतने है 24/7/2025। सो इतने भरांगे 24/7/2025। डब्बे के अंदर ही लिखो, मेरे तो गलती ना बाहर लिखो, हो गया कोई नहीं। फिर अगली डैश है बचत खाता नंबर। तो आ वाला नंबर चक के लिख देना जो भी है 2673455623। ये थोड़े फ्री के नंबर है 5 जो तुम आसानी लै सकते हैं। ठीक है, कृपया मुझे डैश रुपए अंकों में किन्ने 6600 डैश रुपयों में भुगतान करें, रुपए शब्दों में। सो ये किन्ने तो ही लिख देना 6,600। ठीक है, 600 जिदा भी है 600। ठीक, फिर तुम इतने जमा करता दे हस्ताक्षर करने। बच्चे इतने अपने हस्ताक्षर ना कर दो अफसर वांगू। जेड़े बंदे का नाम आ ओदा तुम नाम ही लिख देना। ठीक है, जीनत अमान बस। सो एक फॉर्म मैं फिल करवाया, दूजा तुसी पढ़ के आप फिल करना ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। यात्रा तारीख, यात्रा आरंभ। ये यात्रा वाला हमेशा बोर्ड के पेपर च कोई ना कोई जरूर आंदा हुंदा। सो यात्रा वाला तो तुम एक बार जरूर प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है जी, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं तुम्हें सारा ही पेपर करवाता है। 33-34 मिनटों के पेपर सारा कंप्लीट हो गया। सो मैंने उम्मीद है तुम साडे चैनल सबसक्राइब करके वीडियो लाइक करके जरूर जाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सोहना पेपर करके आना सारा।